दो चीजें, अगर आप कुछ बना रहे हो या अगर आप कुछ बेच रहे हो तो आपकी जॉब सिक्योर है। दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द वे आईटी इंडस्ट्री इज इवॉल्विंग। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। रिसेंटली एक न्यूज पढ़ी जहां पे अमेजोन ने अपने 3.5 लाख एम्प्लॉयज को कहा है कि या तो आप अपने बेस लोकेशन पे आ जाओ या वो उन्हें टर्मिनेट कर देंगे विदाउट एनी सर्वेलेंस पे। इसके साथ ही एक दूसरी भी न्यूज है, टीसीएस ने जो 12,000 एम्प्लॉइज का ले ऑफ किया है, जो 12,000 एम्प्लॉइज उन्होंने निकाले, इस पे भी अपने डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पे है। तो आज का वीडियो रहने वाला है कि आपको ले ऑफ से डरने की जरूरत नहीं है। ये जो न्यूज सर्कुलेट हो रही है मार्केट में, इन सब से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है इंट्रोस्पेक्शन की, आपको जरूरत है खुद के अंदर झांकने की, अपने काम को एनालाइज करने की। तो आज का वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर करेगा और आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी रहेगी जो आपको हेल्प करेगी, ये हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ना गाइस, होता क्या है कि कभी भी अगर आप कोई न्यूज पढ़ते हो ना तो आप सिर्फ वो हेडलाइन पढ़ते हो। टीसीएस ने निकाले 12,000 लोग, अमेजोन ने निकाले 3.5 लाख लोग, तो आप सिर्फ हेडलाइन पढ़ लेते हो और वो आपके दिमाग में बैठ जाता है कि यार अब तो खत्म है, मतलब हर जगह ले ऑफ ही चालू है, तो कैसे होगा। एज एन एम्प्लॉय, एज एन इंडिविजुअल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा डिग डाउन करो, थोड़े इंसाइट्स निकालने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेजोन ने अपने 3.5 लाख लोगों को ऐसा बोला है कि आप वर्क फ्रॉम होम या कोई दूसरे लोकेशन पे काम कर रहे हो, वो अलाउड नहीं है, यू हैव टू कम टू बेस लोकेशन। तो यहां से अपने को इंसाइट ये मिलता है कि यार अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, शायद वो कंपनी भी आपको बोल सकती है कि आप आ जाओ बेस लोकेशन पे। तो आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप तैयार हो वो चीज के लिए? तो ये चीज आपको एक बार खुद ब खुद एनालाइज करनी पड़ेगी कि अगर मुझे बेस लोकेशन पे बुलाया तो क्या मैं जा सकता हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो छोड़ के। अगर आप जा सकते हो तो अगर ऐसा कोई आपके कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई बात आ जाती है तो आपको तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप तो जा सकते हो ना। सेकेंड इंसाइट जो टीसीएस के केस से अपने को देखने को मिलता है कि 12,000 लोगों को जो निकाला गया है ना, जो बिलेबल नहीं थे, जो किसी प्रोजेक्ट को असाइन नहीं थे, ये ऐसे लोग हैं जिनकी पेमेंट जो है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कोई बेंच पे होता है या नॉन बिलेबल होता है कस्टमर को या क्लाइंट को, तो उस टाइम पे ये ऐसे लोग हैं जिनका खर्चा, जिनकी पेमेंट अपने प्रॉफिट शेयर में से, अपने जेब से पैसा इनको देती है। तो अगर आप ऐसे हो कोई जो कि बेंच पे बैठे हुआ है या आप बिलेबल नहीं हो, देखो दो चीजें है, अगर आप कुछ बना रहे हो या अगर आप कुछ बेच रहे हो तो आपकी जॉब सिक्योर है। क्योंकि अगर आप कुछ बना रहे हो तो वो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं मार्केट में बिकेगा, तो डेफिनेटली कंपनी को आपसे प्रॉफिट होने वाला है। तो आप अगर इंटरनली भी कोई किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो जो कि किसी क्लाइंट फेसिंग ना हो और खुद के ऑर्गेनाइजेशन का हो, तब भी वो प्रोडक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहीं बाहर किसी कंपनी को बेचेगी और उन कंपनी को जो है वो प्रॉफिट आपसे आ रहा है। तो ऐसे केस में आपका जो जॉब है ना वो थोड़ा सिक्योर हो जाता है। तो टीसीएस से अपने को ये इंसाइट मिलता है कि अगर आप बेंच पे हो, अगर आप बिलेबल नहीं हो, तो जल्द से जल्द बेंच से हटो और कोई ऐसी प्रोजेक्ट में लग जाओ जो आपके स्किल्स के साथ, आपके गोल्स के साथ, आपके फ्यूचर प्लान्स के साथ मैच हो रहा हो। अगर आप बेंच पे नहीं हो, अगर आप बिलेबल हो, ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट में असाइंड हो, तो जो टीसीएस की जो न्यूज है उससे जो इंसाइट्स मिलते हैं उससे भी आपको डरने की कोई बात नहीं है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था कि डब्ल्यूएनएस और कैपजेमिनी के मर्जर जब हो जाएगा तो कुछ XYZ जो प्रोफाइल्स है उनके जॉब को खतरा है। या मैं कोई सीईओ या सीटीओ या कोई सीएक्सओ लेवल का आदमी नहीं हूं, मैं भी कुछ रिसर्च करता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ और अंदाज लगा के एक पैटर्न बना के, एक पैटर्न प्रिडिक्ट करके आप लोगों के सामने अपनी राय रखता हूँ। तो उस टाइम पे भी बहुत से लोग घबरा गए थे यार कि प्रदीप कैसे होगा, मेरा जॉब जा रहा है या मेरा जॉब का क्या होगा। क्योंकि पहली चीज है, एआई आ रहा है क्या? यस, एआई आ रहा है। एआई जॉब खाएगा क्या? तो यस, डेफिनेटली एआई बहुत लोगों की जॉब खाने वाला है। एआई कब तक जॉब खाएगा? नो आइडिया। एआई कब प्रॉपरली टेक ओवर कर लेगा, कुछ कह नहीं सकते। तो आज के टाइम पे जो चीज कह सकते हैं ना कि वो है कि खुद को अपस्केल करते रहो। मेरे तो दोस्त है, एक का पैकेज 40+ है, उसको मेरे पास फोन है क्या, मेरे जो कंपनीज में है ना वो ऑलमोस्ट 5 to 10% जो कंपनी की स्ट्रेंथ है वो ले ऑफ कर रहे। तो मेरा भी मुश्किल है, मेरा भी अगर ले ऑफ होगा तो मैंने उससे पूछा कि यार तेरा नाम है क्या उस लिस्ट में जो ले ऑफ कर रहा है, तो उसने कहा कि नहीं। तो मैंने कहा कि तो एक काम कर, तो तू टेंशन किस चीज का ले रहा है, अपने मैनेजर के पास जा और उससे पूछ कि यार मेरा परफॉर्मेंस कैसा है। अगर कंपनी आपके परफॉर्मेंस से खुश है, आप बेंच पे नहीं हो, तो एट
इमीडिएट इफेक्ट आपके जॉब के ऊपर कोई खतरा नहीं है, आपका जॉब सिक्योर है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ करके कंपनी को जो है वो कैश फ्लो में आप मदद कर रहे हो उनकी। दूसरा एक फ्रेंड था जिसको बहुत ज्यादा टेंशन था कि यार अगर मैंने अभी अपनी जॉब छोड़ दी तो क्या मुझे दूसरा जॉब मिल सकता है या नहीं। तो गाइस ये चीज ना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि आपको इस कॉम्पिटिटिव टाइम पे आपको जॉब मिले या ना मिले। क्योंकि सपोज एक XYZ टेक्नोलॉजी है, अगर उसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है और आप वही बंदे हो जो उस टेक्नोलॉजी पे काम करते हो, तो डेफिनेटली आपको कॉल आएगा यार। पर इस टाइम पे ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि आपको 5 कॉल आएंगे, 10 कॉल आएंगे, मल्टीपल मल्टीपल कॉल आएंगे या 1-2 कॉल आएंगे, आपको मल्टीपल ऑफर्स मिलेंगे या 1-2 ऑफर मिलेंगे। तो ये प्रेडिक्ट कर पाना ना बहुत ज्यादा मुश्किल है आज के टाइम में। सिर्फ 2 ही चीजें कर सकते हो। पहली चीज तो ये है कि कोई भी ले ऑफ के न्यूज से ना घबराना नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, कुछ ना कुछ इनसाइट्स होते हैं हर कंपनी के ले ऑफ के न्यूज के नीचे। सिर्फ हेडलाइन पढ़ के छोड़ो मत, डिप रिसर्च करो, उसको पूरा न्यूज आर्टिकल पढ़ो, इनसाइट्स ढूंढने की कोशिश करो कि क्यों निकाल रहे हैं। अगर आप उस क्राइटेरिया में बैठते हो तो आपको टेंशन आना चाहिए। आपको खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि क्या मेरा काम रिपीटेड है, क्या मेरा काम ऑटोमेट किया जा सकता है। देखो गाइस, जो एंट्री लेवल जॉब्स है ना, वो तो आज के टाइम पे चले गए। उन लोगों का तो करियर खत्म है। मींस L1 सपोर्ट, रिपोर्ट जनरेशन, या जो भी कोई ऐसा काम था जो बहुत इजीली ऑटोमेट किया जा सके ना, वो काम तो आज के टाइम पे खत्म है। लेकिन इन नियर फ्यूचर आपको अगर ऐसे लगता है कि मेरा काम भी ऑटोमेट किया जा सकता है, तो डेफिनेटली इट्स हाई टाइम यू नीड टू अपस्किल योरसेल्फ। 2 चीजें अगर बढ़िया जा रही है ना, तो आपका जॉब सिक्योर है और आपको कोई भी ले ऑफ के न्यूज से डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला है कि अगर आपका कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा, आपको मालूम है कि कंपनी प्रॉफिट में है, आने वाले जिस टेक्नोलॉजी पे, जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो वो फायदेमंद है, प्रॉफिटेबल है और प्रोजेक्ट जो है वो पाइपलाइन में है आने वाले सेम टेक्नोलॉजी में, तो इस चीज में तो आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपके निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से। पहली चीज तो आगे जो से मैंने कहा कि कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरह से चल रहा है। सेकेंड चीज है आपका खुद का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसा है। अगर आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, अगर आपका मैनेजर, आपका टीम लीड आपसे खुश है, तो वो क्यों निकालेगा यार। उनको भी हेडेक है। अपने को लगता है कि सिर्फ अपने को डर है, पर एट दिस पॉइंट अगर वो आपको निकालता है तो उसको भी बहुत सारे काम उसके टू डू लिस्ट में बढ़ जाते हैं। नया बंदा ढूंढना है, नए बंदे को ट्रेनिंग देनी है, उसको केटी देना है, उसको ऑनबोर्ड करना है, और जिस पेस से आप काम कर रहे थे उस पेस पे उस बंदे को आके काम करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, अगर आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ले ऑफ से डरो मत यार। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस होने वाली है। अगर आपको कहीं से निकालते भी है तो गेट रेडी, पुल अप योर सॉक्स, दूसरी जॉब ढूंढना चालू करो, अपस्किल कंटिन्यूअसली करते रहो, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या मेरी जॉब जा सकती है, क्या मेरा काम रिपीटेड है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, पर दिस इज द ओनली वे इन विच यू कैन सर्वाइव गाइस। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके ओपिनियंस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ और ऐड किया जा सकता था, तो आई एम हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अपग्रेडिंग, ले ऑफ से मत डरो। टिल देन पीस।